वहाँ पे जाके मैंने उसको ख़त्म किया। पहले तो मेरा यही ख्याल था कि कोई गाजी उसको मुर्दार करेगा, मुझे अल्लाह ने भेजा था, मैंने अपना काम किया। बाकी मैंने बोला आप जाने, आप गवर्नमेंट जाने, अदालत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आज मैं मौजूद हूँ इस्लाम के हीरो सैयद गाज़ी ख़ान के साथ, बहुत ही खुशी हो रहा है और आपको मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मेरे ख़्याल में ये काम जो इन्होंने किया है बलूचिस्तान में, आज तक पाकिस्तान में बहुत लोगों ने किया होगा लेकिन बलूचिस्तान में आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। और मैं गाज़ी सईद के पास आना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गाज़ी साहब आप ये बताएं, आपको ये जज्बा, ये गैरत कैसे पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, ये जब मैंने वीडियो देखी जी जी, तो जहाँ पे गुस्ताखी हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी, तो वहाँ पे मुझे जो है ना बिल्कुल बेचैनी महसूस हुई। बिल्कुल। और मैं ऑन ड्यूटी था, मेरे साथ एक हवलदार था, हम दोनों ने गाड़ी में आगे देखी तो आप यकीन करें हवलदार के आंसू निकल गए और मैं बहुत प्रेशराइज हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किसी यहूदी ने इस तरह की बेहरमती नहीं की। बेहरमती तो बेहरमती है, बिल्कुल, चाहे जो भी करे, ये कोई अलग किस्म की बेहरमती थी। यानी कि मैं वापस अपने साथ तौबा नाऊज़ बिल्लाह दोहरा भी नहीं सकता था, दोहराने से भी बंदा काफिर हो गया। बिल्कुल। तो इस पर जो है ना फिर सारे कोयटा की गाड़ी आपको पता थी, सारी जबलनूर और खरोटाबाद थाने पे आई थी और मैंने जो है, अल्लाह ने मुझे वहाँ पे नहीं बुलाया था, ना मेरी गाड़ी वहाँ पे लगी है। हम लोग गए वहाँ से, एक मस्जिद का एक कोना पकड़ के अपना ज़ोहर का नमाज, असर का नमाज, मगरिब का नमाज वहाँ पे पढ़ के, तो क्योंकि डर था कि गाड़ी आप लोगों ने सेफ्टी करना है, पथराव है, सारा हालत ख़राब है। मगरिब के नमाज के बाद फिर 8 बजे हम लोगों का छुट्टी था, तकरीबन पौने 8 बजे हम लोग रवाना हो गए, अपने बीट पहुंच गए वापस मददगार सेंटर। ठीक। वहाँ से ख्याल तो मेरा उसी टाइम था, पहले तो मेरा यही ख्याल था कि कोई गाजी उसको मुर्दार करेगा, फिर उसके बाद जो है ना वो तो नहीं हुआ। फिर रात को मेरा ख़ुद ख्याल था, मैंने तैयारी की लेकिन मेरा मोटरसाइकिल इत्तेफाक से इसी खरोटाबाद आने में बंद था। अच्छा। बंद नहीं था मतलब मैंने खुद खड़ा किया था। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया, गनमैनों ने गाड़ी यहाँ तक पहुँचाई, मैंने मोटरसाइकिल भी इधर ही खड़ा किया था, इस वजह से फिर अल्लाह ने चाहा था कि सुबह हो जाएगा। रात को मैंने मोटरसाइकिल उठाया, रात को घर आ गया, तो सुबह इधर से तकरीबन 8 सवा 8 बजे निकल के बस 2 रकात सलात हाजत की, सुभान अल्लाह, और अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गैरती ज़ात, सुभान अल्लाह, उसका गैरत तो हम लोगों को नसीब नहीं हो सकता है। अल्लाह उसका गैरत का जो ज़रे टुकड़े, फिर ज़रे, फिर ज़रों का ज़रे, एंड में जो ज़रा रह गया उसका एक ज़रा को नसीब करके मैं इस मिशन तक पहुँचूँ। फिर चाहे मैं मरूँ या फांसी पे चढ़ूँ, बस मुझे इतना पहुँचा देना। अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खोला, सुभान अल्लाह। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे भी रास्ते खुल गए। सब अनजान थे, यही ख्याल था कि कैंट में, तो अल्लाह पाक की मदद और नुसरत थी। बिल्कुल। वहाँ पे जाके मैंने उसको ख़त्म किया। अच्छा, वैसे तो पुलिस वाले वहाँ पे बहुत थे, बिल्कुल, देखें सारे मुसलमान थे वहाँ पे। बिल्कुल थे। मैं कहता हूँ अगर मेरे सामने गुस्ताखी हो या मोबाइल में कोई सोशल मीडिया में करे, अगर मैं देख के भी कुछ ना करूँ तो मुझ पे लानत हो। बिल्कुल। तो वहाँ पे और भी इंस्पेक्टर थे, पुलिस थे, सिपाही थे, उनमें वो जज्बा नहीं आया, आप में माशाल्लाह एक अलग जज्बा आया। बस ये अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मैंने बचपन से, जब से मैं बालिग हुआ हूँ, गुनहगार भी बहुत हूँ। मतलब ये है कि हर दुआ में मैंने मौत शहादत की मांगी, सुभान अल्लाह, हर दुआ में सुभान अल्लाह। मैंने यही मांगा है कि ये अल्लाह। बताएं, थाने में आप रहे, कोई आपको मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कैसा रिएक्शन वहाँ पे? कैसा? ये झूठ है। अच्छा। बिल्कुल। हम लोगों का जो एसएसपी साहब है, उसको लोगों ने बदनाम किया, किसी ने क्या लक़ब दिया, किसी ने क्या लक़ब दिया। उसका खुद नाम मोहम्मद है, मोहम्मद है, मोहम्मद बलोच साहब। जी जी। पूछना तो उनका हक है, बिल्कुल। सवाल किए उनसे, उनने हमसे कि भाई क्यों, ये तो उनका हक है। बिल्कुल। कानून नहीं है, प्लाना नहीं है। मैंने बोला कानून है, मगर इस कानून पे मुझे भरोसा नहीं है। बिल्कुल। जैसे आसिया मालून चली गई, ये भी कल को चला जाता था। मुझे अल्लाह ने भेजा था, मैंने अपना काम किया। बाकी मैंने बोला आप जाने, आप गवर्नमेंट जाने, अदालत जाने, और जज को भी मैंने यही बताया
कि अगर मैं कल छूटूँ या 100 साल बाद छूटूँ, अल्लाह पहले ऐसा गुस्ताख नहीं पैदा करे। अगर पैदा हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मेरा हाथ पहुँचे मैं उसको फिर मुर्दार करूँगा। अच्छा ये बताएं, जब आप ये इकदाम उठाने जा रहे थे तो आपको दिल में थोड़ा सा ये नहीं आया कि यार मेरे दिन बच्चे के बाद भी हैं? एक सवाल कर रहा हूँ आपसे जी सर, कि मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उन मेरे बाद क्या होगा, मैं तो उसको मार के मैं जेल चला जाऊँगा, ये थोड़ा सा ख्याल आया आपके दिल में? नहीं आया है। नहीं आया। मेरे तो पहले बच्चे नहीं है, अच्छा, भाई के बच्चे, छोटे भाई है, छोटे बहन है, उनका भी ख्याल नहीं आया। वालिद साहब का उम्र 80 से क्रॉस है, उसका भी ख्याल है। इस कोने पर मैं वालिद से मिला, खाली यही पूछा कि भाई कोई चीज़ में इसका ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ तो कम नहीं करनी है। बस मैंने कहा आज मेरा पोलियो का ड्यूटी लगा है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, बस मैं निकल गया। जाना भी मेरा यही बहाना था कि मैं पोलियो के बहाने जाऊँगा। वो अल्लाह ने ऐसा रास्ता खोल दिया कि मुझे जो है ना वो बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। अच्छा सैयद ख़ान, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, नामूस रिसालत के लिए आपने जो आवाज़ उठाया, जो इकदाम उठाया, आज अल्लाह पाक ने आपको कितना इज़्ज़तों से नवाजा। जो आपकी सोच में नहीं था, अल्लाह पाक ने आपको आज इज़्ज़त दिया है। दुनिया के लोग हैं, सरमाएदार हैं, अमीर हैं, दौलतमंद हैं, उनके पास इज़्ज़त नहीं होता, लेकिन आपने एक ऐसा इकदाम उठाया। कैसा आपको ये फ़ील हो रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हैं इस टाइम? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया की इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अर्जी है। आर्जी है। इस दुनिया की मैंने खुदा कसम में ज़िल्लत भी देखी है। जब से मेरे वालदा फोत हुए 9 साल से मैंने वो ज़लालत देखे। मुझे मेरा और मेरा अल्लाह को पता है कि मैंने क्या ज़लालतें देखे। तो आज जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, दीन की वजह से दी है। बाकी जेल में भी मुझे अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी। मैं कहता हूँ जेल की ज़िंदगी तो मेरे लिए ऐसे गुजरी जैसे मैं पिकनिक पे आया हुआ था। मैंने वो खाने खाए जेल में कि मैंने घर में नहीं खाए आज तक। मुझे अल्लाह ने वहाँ पे नसीब किया। वो सुकून जो मैं किधर किधर ढूंढ रहा था, अल्लाह पाक ने उसी हवालात में मेरे लिए रखा हुआ। अच्छा, मैं एक और सवाल करता हूँ, बहुत बड़ी एक बात है कि जब आप जेल में थे या थाने में थे, तो जब आपने ये इकदाम उठाया, उसके बाद आपको ज़ियारत, वो ख्वाब में ज़ियारत हुआ नबी अलैहिस्सलाम का या नहीं हुआ? कैसे ख्वाब आए? ये जब इंसान गाजी बन जाता है उसको ख्वाब भी बहुत बेहतरीन आते हैं, तो आपने क्या फ़ील किया वहाँ पे? कोई ख्वाब ऐसा आया? कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं देखा। एक ख्वाब मेरे जहन में थोड़ा आ रहा है, अल्लाह पाक झूठ नहीं बुलाए। मैं जंगले के तक पहुँचा हूँ, रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अभी तक नहीं की है। आपको दरअसल बुलावा है। मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरा इतना वस नहीं, अगर मेरा वस होता वल्लाह मैं आपको मदीना भेज देता। अल्लाह करे। सोशल मीडिया में लोग बहुत सारे थे जो जब आप जेल में थे तो जज्बात में लोगों ने बहुत सारे इनामात भी वो किए कि हम इसको इनाम देंगे। मैं चाहता हूँ उनको मेरी आवाज़ जाए, सिर्फ आपको रोज़ा रसूल का ज़ियारत करवाए। रोज़ा रसूल का ज़ियारत का एक बंदे ने वादा किया था, उसने आज भी आया हुआ था। सुभान अल्लाह। मुझे घड़ी भी गिफ्ट की माशाल्लाह। मौलवी साहब ने, मौलवी अब्दुल बासित साहब एक गुलिस्तान से, किला उदला से। और उम्रे का जो है ना उसने वादा किया था, कहा मैं आपका पासपोर्ट बनाऊंगा, उसी वादे पे खड़ा हूँ, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बिल्कुल माशाल्लाह। तो बाकी जिन लोगों ने जो ऐलान किए ना, तो मुझे उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, पहले भी हम लोगों का घर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जो जिसने जो किया है उसका अल्लाह कबूल करे, जिसने जो नहीं किया है उसका भी अल्लाह कबूल करे। बाकी हम लोगों को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नाम लोगों ने मांगा है, नाम ने हमने अल्लाह के घर में भी बताया। हमने बोला अगर किसी ने अकाउंट नंबर शेयर किया था, मैं जेल से ऐसे वीडियो भेजूंगा कि आप लोग परेशान हो जाओगे। अच्छा ये बताएं, आपका जो जॉब है, पुलिस का जो आपका ड्यूटी है जी, वो अब है, बहाल हुआ है? अभी तक क्या मामला चल रहे हैं उसमें? अभी तक तो मैंने ना पता किया है ना इन लोगों ने बताया है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अब मुझे जॉब चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। अल्लाह ने वो जॉब दिया है जो मैं कहता हूँ कि मुझे सारा दुनिया मिल जाता था, मैं इतना खुश नहीं था जितना आज खुश हूँ। आपको अल्लाह के नबी ने खुद सेलेक्ट किया, सल्लल्लाहु अलैहि आपको पता है? वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हमारे इतने देखें मुसलमान हैं बलूचिस्तान में, लेकिन आपको ही चुना बेशक, और आपको वो सुनहरी जालियाँ भी दिखाया। अच्छा आप ये बताएं जनाब, आपके पास हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कोई मिनिस्टर या MPA कोई ऐसा आया आपके पास? नहीं आया है। कोई भी नहीं आया? नहीं, मेरे पास नहीं आया है, अच्छा, बिल्कुल नहीं आया। ये है गाजी सईद। तो इसके साथ हम बैठे, बड़ा अच्छा लगा। आपने भी आना है, मुलाकात करें, इसके वालिद साहब से भी मिलें और इसके हौसला अफजाई करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।